सत्र के नई कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बहुत ही कठिन समय चल रहा है। कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से आपके विद्यालय का कार्यकाल नियमित रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। आज मैं आप लोगों को कोरोना से सुरक्षित रहने की सारी बातें, आपको पता है बच्चों कि हमको हाथ धोना है, मास्क पहनना है और किस किस तरह से अपने खाने पीने और इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, वो आप लोग कर ही रहे हैं, क्योंकि पिछले साल से ही ये सब चल रहा है और सभी लोग इसके बारे में अवेयर हैं। आज मैं आपके इस नए सत्र की शुरुआत के साथ आपको सर्वप्रथम विभा मैडम मनोविज्ञान विषय में आपको अपना पाठ्यक्रम दे रही हूँ। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये पाठ्यक्रम जो हमारा अब तक चला आ रहा है उसी के अनुरूप है। 2021-22 का यह पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम 2020-21 के ही आधार पर बनाया गया है। आपकी परीक्षा में 100 अंकों का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें से आपका पासिंग मार्क्स 33 होता है, यानी 33 अंक होता है। आपके पाठ्यक्रम में कुल 10 इकाइयाँ होंगी बच्चों। कुल 10 इकाइयाँ हैं, जिनमें से पहली इकाई है व्यवहार का दैहिक आधार। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है न्यूरॉन के क्या प्रकार हैं, उसकी संरचना क्या है, उसके कार्य क्या हैं, और इसी के अंतर्गत न्यूरॉन के साथ साथ व्यवहार के दैहिक आधार के अंतर्गत हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य, ये सभी हम आपको पढ़ाएंगे। इसके अंतर्गत एक पॉइंट है, जो एक हिस्सा है संधि स्थल तथा तंत्रिका आवेग। यह जो पट्टी में लिखा हुआ है बच्चों, इसको आपको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। इसको आपको निशान लगाया गया, क्रॉस लगाया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना। इकाई 1 जितना भी हमने आपको बताया है वो पढ़ना है, और वो जो भी यह इकाई 1 है, ये 8 अंकों के प्रश्न इसमें से आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसको पढ़कर तैयार करते हैं तो यानी कि आपके 8 अंक तैयार हैं। अगला है अधिगम, इकाई 2 है, जिसमें आपको अधिगम पाठ पढ़ना है। अधिगम का अर्थ, स्वरूप, सीखना तथा परिपक्वता, सीखने की विधियाँ एवं उसके सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि तथा अंतर्दृष्टि, ये पढ़ना है आपको। इसके 2 भाग हैं, अधिगम और अनुबंधन। ठीक है। अनुबंधन के अंतर्गत आपको प्राचीन एवं नैमित्तिक अनुबंधन के बारे में पढ़ना है। इसमें अर्जित निसहायता तथा सीखने का स्थानांतरण आपको पढ़ना है। ये मैं पढ़ाऊँगी आप लोग को बच्चों। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 15 अंक तैयार हो जाता है। ये आपका लिखा हुआ है। इस पाठ से आपको 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब अगला है इकाई 3, स्मृति एवं विस्मरण। स्मृति एवं विस्मरण के अंतर्गत स्मृति की प्रकृति, परिभाषा एवं परिभाषा, स्मृति प्रक्रिया, प्रात्यक्षिक स्मृति, प्रकार, मापन की विधियाँ। इसके अंतर्गत स्मृति के अलावा विस्मरण एवं उसका निर्धारक, चिंतन का स्वरूप, प्रकार, चिंतन एवं भाषा, ये आपको पढ़ना है। और इसमें आपको भाषा एवं संप्राप्ति जो नीचे दिया है, ये भाषा एवं संप्राप्ति जो दिया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। ये हरे रंग की पट्टी में मैंने भेजा, येलो ग्रीन पट्टी जो है, इसको जो भी क्रॉस लगा हुआ है, इसको इस पाठ में जो है, इस भाग को हमको नहीं पढ़ना है। और अब आप इस पाठ को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 अंक तैयार हो जाते हैं, यानी कि इसमें से आपको, इस इकाई से आपको 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपका इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3 ये रहा। अगला है इकाई 4। इकाई 4 में व्यक्तित्व आता है और
व्यक्तित्व के अर्थ, स्वरूप, प्रकार, व्यक्तित्वशील गुण, व्यक्तित्व के निर्धारक, जैविक तथा आनुवांशिक, पर्यावरणीय कारक। जैविक के अंतर्गत आते हैं आनुवांशिक अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दूसरे हैं पर्यावरणीय, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक कारक आते हैं। इनको आपको पढ़ना है और इसमें से आपको 9 अंक के प्रश्न पूछे गए। पाँचवीं इकाई है बच्चों मनोविज्ञान में प्रयोग कुछ पूछे जाते हैं। तो ये प्रयोग आपको, जैसे आपने कक्षा 11 में पढ़ा था प्रयोग, 2 प्रयोग पढ़ा था आपने, लेकिन इसमें आपको सीखने में दर्पण लेखन का प्रयोग और द्विपार्श्विक अंतरण 2 प्रयोग हैं, जिनमें से आपको ऊपर का सीखने में दर्पण लेखन प्रयोग ही पढ़ना है, द्विपार्श्विक अंतरण नहीं पढ़ना है। और ये आप पढ़ लेंगे तो आपके 6 अंक का प्रश्न आप तैयार हो जाएगा। इस पाठ से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व से 9 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और मनोविज्ञान में प्रयोग से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली इकाई 6ठी इकाई है मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं निर्देशन। इसके अंतर्गत बुद्धि परीक्षण, उसकी विशेष योग्यता का मापन, शाब्दिक एवं अशाब्दिक परीक्षण, व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण पढ़ेंगे। इस पाठ से कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इकाई 7 है समूह तनाव, यानी कि समूह तनाव की वृद्धि कैसे होती है। भारत में जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद तथा भाषावाद के विशेष संदर्भ में समूह तनाव का बना रहना तथा निराकरण के उपाय, ये हम लोग इकाई 7 में पढ़ेंगे। इसमें से 10 अंक के प्रश्न आते हैं बच्चों, आपको इसके अनुसार तैयार करना। अब है आपका इकाई 8, जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय मनोविज्ञान पढ़ना है। स्वरूप तथा पर्यावरणीय मनोविज्ञान के स्वरूप, विशेषताएं तथा उसका वर्गीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या, ध्वनि एवं वायु प्रदूषण का मानव व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इसमें से 12 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक, अब अगला है मनोविज्ञान में परीक्षण। मनोविज्ञान परीक्षण के अंतर्गत अभी तक हमने प्रयोग पढ़ा था, अब परीक्षण पढ़ा है। इनमें आप लोगों को 3 परीक्षण दिए गए हैं। पहला है बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अंतर्मुखी एवं व्यक्तित्व का अंतर्मुखी बहिर्मुखी परीक्षण तथा तीसरा है रुचि परीक्षण, जिसमें से आपको केवल 2 ही परीक्षण पढ़ना है, बुद्धि परीक्षण और व्यक्तित्व का अंतर्मुखी और बहिर्मुखी परीक्षण। रुचि परीक्षण आपको नहीं पढ़ना। और यह इस इकाई से 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ बच्चों आपदाओं के पहले प्राकृतिक गलती से छूट गया है और इसको मैं ठीक करके फिर भेज दूँगी आपको। प्राकृतिक आपदाएं आप लिख लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, इस पेज को मैं एक बार चेंज कर देती हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अभी भेज दूँगी मैं चेंज करके। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर प्राकृतिक लिख दीजिए, आपदाओं के पहले आप लिख दीजिए प्राकृतिक आपदाएं। इसके अंतर्गत आग, भूकंप, बाढ़, सूखा, जो भी आपदाएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे तथा उससे पड़ने वाले इन आपदाओं का मानव के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनका क्या दूर करने के क्या उपाय हैं, उनके निराकरण के क्या उपाय हैं। इसके अंतर्गत तूफान भी होता है, लेकिन हमको इसको नहीं पढ़ना है, तूफान नहीं पढ़ना है, केवल आग, भूकंप, सूखा और बाढ़ पढ़ना है। इसमें से 7 अंक के प्रश्न आते हैं बच्चों, जिसको आपको हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका कुल 10 इकाई। इन 10 इकाई को आपको पढ़ना है पूरे कक्षा 12 में, और एक इकाई को हम लोग रोज़ पढ़ेंगे। उस पर आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उनके नोट्स, उनके प्रश्न हम आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड कुछ पुस्तकें भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को।
इन पुस्तकों में राजीव प्रकाशन की एक बुक है मनोविज्ञान की, और अभिनव प्रकाशन की। बच्चों, नई पुरानी कोई भी बुक आपको मिल जाती है जिसमें ये पूरे टॉपिक्स, ये इकाई अगर है उसमें, तो वो आप लोग पढ़ लीजिए। वो किताब आप ले लीजिए, उसी से पढ़िए। कोई भी दुकान किताबों के लिए दौड़ भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर पुरानी दीदियाँ आपको मिल रही हैं, उनसे आपको किताब मिल रहा है, तो आप उनसे ले लीजिए। और अभी मैं आपको ऑनलाइन जितना पढ़ाती हूँ, मैं जितने भी लेक्चर दूँगी, उन लेक्चर को ही अगर आप लोग लिख लोगे, लिख के रख लोगे, नोट्स बना लोगे, तो आराम से आपकी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब ज़रूरत पड़ेगी, परीक्षा आएगी, तो आप जब माहौल अच्छा होगा तो आप खरीद लीजिएगा। अभी आप लोग सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए, अपने माता पिता के साथ रहिए, घर के बाहर बिल्कुल मत निकलिए। सभी बच्चों से यही मुझे बताना है कि जितनी पढ़ाई हम लोग आपको ऑनलाइन करा रहे हैं उतना करिए आप लोग बच्चों। अपने घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। थैंक यू।